Hello students. Today I am going to discuss with you about the microscopic structure of the bone. ये स्केलेटन सिस्टम का थर्ड वीडियो है बच्चों. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक स्टडी किया था और अब जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो रहेगा वो हम दो पार्ट में कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन को. बोन्स में बेसिकली जो आपके ओसियस टिश्यूज होते हैं, ठीक है. और ये जो ओसियस टिश्यूज होता है, जब आप टिश्यू बोलते हैं बच्चों तो आपके दिमाग में आता है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होगा. तो ग्रुप ऑफ सेल्स तो है ही, इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी इसमें पाए जाते हैं. ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में होता है. इसके 3 कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं. 15% जो होता है, 15% इट कंसिस्ट ऑफ वाटर. देखिए वाटर की क्वांटिटी कितनी कम है यहाँ पे. 30% it consists of collagen fibers and 55% it consists of crystallized mineral salt. So crystallized mineral salt यही वो पार्ट है जो कि बोन्स में हार्डनेस प्रोवाइड करता है और कोलेजन फाइबर्स जो होता है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा प्रोवाइड करता है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आप इस क्रिस्टलाइज्ड मिनरल सॉल्ट को देखेंगे तो ये मिनरल सॉल्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट जो है, दैट इज योर कैल्शियम फॉस्फेट. क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बच्चों, ये कंबाइन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. कैल्शियम फॉस्फेट कंबाइन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. And then this calcium hydroxide and calcium phosphate is forming a molecule which is known as hydroxyapatite. यही हाइड्रोक्सीएपेटाइट जो होता है बच्चों, क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल के जैसे. जैसे आप चीनी देखते हैं, चीनी का एक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसी तरह का ये हाइड्रोक्सीएपेटाइट बनाता है. और जब ये क्रिस्टल बन जाता है तो ये क्रिस्टल फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, पोटेशियम, इन सभी लोगों के साथ, इन सभी केमिकल्स के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है. और कंबाइंड होने के बाद ये जा करके डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे? इन कोलेजन फाइबर्स के जो फ्रेमवर्क इसने बनाया है उसके ऊपर. मतलब सपोज कीजिए कि ये कोलेजन फाइबर्स हैं बच्चों. ये कोलेजन फाइबर क्या करता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है, मैस लाइक स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं. और यही जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बना, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होगा, जहां गैप है वहां पे भी डिपॉजिट होना शुरू कर देगा बच्चों. और इसके धागों पे भी, मतलब जहां भी रहेगा ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा. और जैसे ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा क्या होगा? इस प्रोसेस को आप कहोगे कैल्सिफिकेशन. क्या बोलोगे? कैल्सिफिकेशन. क्यों कैल्सिफिकेशन बोले? भाई कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो गया. किसके ऊपर डिपोजिशन? तो कोलेजन फाइबर का जो मेस वर्क बना, जो फ्रेम वर्क बना, उसके ऊपर ये डिपॉजिट करना शुरू कर देता है. और यही रीजन है बच्चों कि टिश्यू जो होता है वो हार्ड हो जाता है और बोन जो है वो हार्ड होता है. ऐसे भी हमने ऊपर भी बोला कि क्रिस्टलाइज्ड मिनरल सॉल्ट्स जो है वो उसके हार्डनेस को प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट पार्ट पे अपन आते हैं. ये तो हो गया कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में हमने बात किया. अब हम इसके सेल्स के बारे में बात करेंगे. आइए, तो सेल्स जो हैं इसमें बेसिकली 4 टाइप के सेल्स आपको मिलते हैं. कितने टाइप के? 4 टाइप के. पहला जो सेल्स है दैट इज योर ऑस्टियोजेनिक सेल. दूसरा सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल. तीसरा सेल्स ऑस्टियोसाइट सेल्स. एंड चौथा सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल. तो अब हम बात करते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल के बाद. ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो होता है बच्चों, ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है. अनस्पेशलाइज्ड का मतलब
कि ये किसी भी सेल्स को बना सकता है, इसीलिए इसे स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। सो ऑस्टियोजेनिक इज एन अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स। एंड ये जो अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स है ये किससे डेवलप किया गया है? मेसेनकाइम से। मेसेनकाइम सेल से ये डेवलप किया गया है। और ऑस्टियोजेनिक सेल में ये कैपेसिटी होती है, इट इज द ओनली बोन सेल्स, सिर्फ यही वो बोन सेल्स है जिसमें की कैपेसिटी होती है क्या? सेल डिवीजन करने की। इसमें सेल डिवीजन होता है। और ये जो ऑस्टियोजेनिक बोन सेल्स है, आपको मैंने बताया था कि पेरीऑस्टियम के लेयर में और एंडोऑस्टियम वाले लेयर में, पेरीऑस्टियम के इनर लेयर में और एंडोऑस्टियम के पास ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यही ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो रहता है ये आपको फर्दर जब सेल डिवीजन होता है इसमें तो ये बन जाता है क्या? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल जब इसमें सेल डिवीजन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल को ही बोन बिल्डिंग सेल्स भी कहा जाता है या बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। ये बोन फॉर्मिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही वो सेल्स है बच्चों जो कि सिंथेसिस एंड सिक्रीट, सिंथेसिस यानी उसको बनाएगा भी और उसको सिक्रीट भी करेगा। किसको? कोलेजन फाइबर्स को एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखिएगा, कोलेजन फाइबर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, बोन भी तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और इसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर भी तो है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बना रहा है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हो? बोन फॉर्मिंग या बोन बिल्डिंग सेल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यही कोलेजन फाइबर और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये मिलकर के बोन का फॉर्मेशन कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, बोन फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट इज द सेल which help in the bone formation process. Now next thing is what, यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल है जो कि कैल्सिफिकेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट करता है, इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट इज एन इंपॉर्टेंट बोन फॉर्मिंग सेल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट जब मेच्योर होता है, ऑस्टियोब्लास्ट जब मेच्योर होता है और जो उसने सिक्रीट किया था यानी कोलेजन फाइबर और ऑर्गेनिक कंपोनेंट को जिसको उसने सिक्रीट किया था उसी के बीच में वो फंस के रह जाएगा, इंट्रैप्ट हो जाएगा। मेच्योर्ड कंडीशन में आ गया तब आप उसको क्या बोलिएगा? ऑस्टियोसाइट्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिया है, ऑस्टियोब्लास्ट इंट्रैप्ट इन इट्स सिक्रीशन एंड इट विल फॉर्म ऑस्टियोसाइट्स। Osteocytes is nothing but your mature bone cell, mature bone cells. Next, यही osteocytes है बच्चों जो कि डेली मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। डेली मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है भाई? जो भी चीजें हैं, जो सेल्स में एक्टिविटी हो रही है तो वेस्ट मटेरियल बन रहा होगा तो उन वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करेगा ब्लड के साथ और ब्लड से न्यूट्रिएंट वगैरह को रिसीव करेगा, और पूरा आप मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस पढ़े होंगे। तो ये ऑस्टियोसाइट्स किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है बच्चों 50 से भी ज्यादा मोनोसाइट्स यानी WBC जो होते हैं 50 से भी, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ 50+ मोनोसाइट्स विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। और ये ऑस्टियोक्लास्ट आपको कहाँ पाया जाता है? एंडोऑस्टियम में, अंदर की जो लाइनिंग थी। रेफर कीजिएगा मेरे वीडियो को, पिछले वीडियोस को, आपको पता चल जाएगा कि ये एंडोऑस्टियम क्या है। तो एंडोऑस्टियम बोन की जो अंदर की लाइनिंग है वहीं पे ये ऑस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ऑस्टियोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को बना रहा था और ऑस्टियोक्लास्ट उस मैट्रिक्स को तोड़ने का काम करता है, तो इट इज अ रिजॉर्प्शन सेल, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक हो गया बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस और दूसरा हो गया बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस।
नाउ नेक्स्ट, हमने यहाँ पे आपको चारों सेल्स को दिखाया है। आइए देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स, सेल है, न्यूक्लियस है और उसके बाकी के कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। ये ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, सेल है, न्यूक्लियस है और उसमें बाकी के जो कंपोनेंट्स थे, ऑर्गेनल्स थे, वो तो हैं ही, उसके साथ ये रेड रेड जो है इसका जो सिक्रीशन है वही है। इसी सिक्रेशन में जब वो फंस जाता है तब जाकर के वो क्या बना देता है, ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोब्लास्ट का जो मेच्योर फॉर्म है दैट इज योर ऑस्टियोसाइट्स। इन सब से अलग है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट 50 या उससे ज्यादा मोनोसाइट्स को लेके बनाया जाता है, WBC को लेके। अब देखिएगा ऑस्टियोक्लास्ट में नीचे की तरफ रफल बॉर्डर होता है, उसको जिग-जैग रफल बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों। ये रफल बॉर्डर इसलिए होता है ताकि ये बोन के सरफेस से अटैच हो सके प्रॉपरली। सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो बहुत अच्छे से उसमें क्या होगा, अटैच्ड होगा। और यही रफल बॉर्डर से क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं जो कि बोन का डिग्रेडेशन करता है। हमने बताया था ना यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि वो लाइसोसोमल एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है इन्हीं रफल बॉर्डर वाले सरफेस के पास से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 4 टाइप्स ऑफ cells which is present in your osseous tissues. Now the thing is what, क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और इन सेल के अलावा कुछ और जगह है बोन में? यस, बोन जो होता है वो कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता है, उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्लस इन वाइडली सेपरेटेड सेल्स के अलावा थोड़े से स्पेस पाए जाते हैं। ये स्पेस कहाँ पे है, ये स्पेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और इन सेपरेटेड सेल के बीच में ही कहीं कहीं पे पाया जाता है। तो उनमें से कुछ स्पेस जो होता है, थोड़े से स्पेस जो होते हैं, वो एज अ चैनल काम करते हैं। क्या काम करते हैं, चैनल काम करते हैं। और इन चैनल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स जो होती है वो बोन ओसियस टिश्यू में चारों तरफ फैलती है। नेक्स्ट, उसके अलावा जो कुछ आपके स्पेस है, उन स्पेस में स्टोरेज एरिया होता है। किसका, रेड बोन मैरो का होता है। और इसी स्पेस के आधार पे आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोन्स को क्लासिफाई किया था 2 टाइप में, एक था कॉम्पैक्ट बोन और एक था स्पॉन्जी बोन। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो I will discuss about the compact bone and spongy bone. So this is all from my side for today. Thank you.